नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मेरे पास एक कहानी तो है ही, उसके साथ साथ एक राइम यानी कविता भी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से रैबिट की, यानी एक खरगोश की। आइए, पहले हम इस कहानी को इंग्लिश में पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Once there was a rabbit named चीकू। एक रैबिट था, खरगोश था, उसका नाम क्या था? चीकू। One day while playing in the forest, एक दिन जब वो खेल रहा था, प्लेइंग यानी खेल रहा था, कहाँ पे? फॉरेस्ट यानी जंगल। He went far away। far away का मतलब होता है बेटा दूर, दूर चले जाना। From his home, वो अपने घर से दूर चला गया। But soon little चीकू found his way back। लेकिन जल्दी ही उसे अपने घर का रास्ता पता चल गया। वे बैक टू हिज होम एज ही हैड ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है देखा। क्या देखा उसने? अ बिग मैंगो ट्री। एक बड़ा मैंगो यानी आम, और ट्री मतलब पेड़। अ बिग मैंगो ट्री। एंड और क्या देखा उसने? अ गार्डन फुल ऑफ कोकोनट ट्रीज। एक गार्डन यानी बगीचा, किस चीज़ का? फुल ऑफ कोकोनट ट्रीज यानी नारियल के पेड़ों से भरा हुआ। विच ही हैड पास्ड ऑन हिज वे टू द फॉरेस्ट। जो उसने देखा था जब वो कहाँ जा रहा था? फॉरेस्ट यानी जंगल में। दिस हेल्प्ड हिम टू फाइंड हिज वे होम। तो इसने इसको मदद की कहाँ जाने में? घर वापस आने में। तो चलिए इसी कहानी को अब हम एक बार हिंदी में भी पढ़ते हैं। एक बार एक चीकू नाम का खरगोश था। एक दिन जब वो जंगल में खेल रहा था तो खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल गया। लेकिन जल्दी ही उसे अपने घर जाने का रास्ता याद आ गया, क्योंकि उसने घर से जंगल में जाते हुए एक बड़ा सा आम का पेड़ और नारियल के पेड़ों का बगीचा देखा था, और इसी वजह से उसे घर तक का अपना रास्ता ढूंढने में मदद मिली। तो आइए देखते हैं अब हमें क्या करना है। कहानी तो हमने सुन ली है, चलिए देखते हैं क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने माता पिता की मदद से ऐसी 3-4 जगहों के नाम लिखिए जिन्हें आप अपने घर से स्कूल जाते हुए देखते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको 3-4 ऐसी जगहों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप कब देखते हैं? जब आप अपने घर से स्कूल में आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिखूं कि जब मैं स्कूल आता हूं तो मैं क्या देखता हूं? मैं देखता हूं एक बस स्टैंड, ठीक है, जहाँ पे बस आती है। बस स्टैंड हो गया। उसके बाद एक मॉल भी आता है जहाँ से आप सामान खरीदते हैं। उसके बाद एक हॉस्पिटल भी आता है जहाँ पे मरीज़ों का इलाज होता है। और उसके साथ साथ एक मेट्रो स्टेशन भी आता है जहाँ पे मेट्रो आके रुकती है। ठीक है बेटा, तो आपको यही नहीं लिखना है, आप अपने हिसाब से लिखें कि जब आप अपने घर से अपने स्कूल में जाते हैं तो तब आप क्या देखते हैं, वहाँ पर आप ये 4 चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि कहानी के साथ साथ मैं आपको एक राइम यानी एक कविता भी सुनाऊंगा। तो बेटा ये कविता थोड़ी मज़ेदार है। मज़ेदार कैसे है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको रीड अलाउड, अलाउड यानी ज़ोर से पढ़ना है। ठीक है, मैं बोलूँगा उसके बाद आपको बोलने का भी टाइम दूंगा, तो आप भी मेरे पीछे पीछे बोलना। और क्या करना है? द राइम गिवन बिलो विद एक्शंस। बेटा आपको एक्शंस करने हैं। एक्शंस का मतलब क्या होता है कि आपको हाव भाव दिखाने हैं, आपको अपने हाथ पैर चलाने हैं। जो भी हम बोलेंगे, जो वो करने को कहेगा, हम वही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिटल चीकू सेज हेलो हेलो। बेटा आपको यहाँ क्या करना है? जब हेलो हेलो बोलेंगे तो आपको हेलो हेलो का इशारा करते हैं, जैसे हाथ मिलाते हैं ना, ऐसे हेलो हेलो का इशारा करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? हिज मम्मी सेज येलो येलो। अब येलो तो कलर है, उसकी मम्मी क्या बोल रही है? येलो येलो। तो आपको क्या करना है? आपके आसपास जहाँ पे भी आपको येलो यानी पीला कलर दिखाई दे रहा है, आपको उसकी तरफ इशारा करना है। जैसे इस चित्र में दिखा रखा है ना,
घर के अंदर येलो कलर दिख रहा है, आपके आसपास जो भी जगह हैं उनमें येलो कलर आपको जहाँ दिखेगा आपको वहाँ इशारा करना है। लिटिल चीकू सेज रन रन, रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। तो लिटिल चीकू जब रन रन बोलेगा तो आपको अपनी जगह से थोड़ा सा दूर दौड़ कर जाना है और वापस आना है। फिर आगे क्या कह रहा है, हिज मम्मी सेज जंप जंप, अब जंप का मतलब होता है जंप करना है, ठीक है। ममा बनी सेज नेवर गो अलोन, ममा बनी क्या कहती हैं, कभी भी अकेले मत जाओ। और बेबी चीकू क्या कहता है, चीकू क्या बोलता है, ऑल राइट मम्मी, ठीक है मम्मी। तो चलिए इस राइम यानी इस कविता को दोबारा पढ़ते हैं। मैं बोलूँगा कविता, उसके बाद आपको थोड़ा सा समय दूंगा, आप भी उसमें मेरे पीछे पीछे दोहराइए और जो जो मैं बोले अभी बताया है आपको, अब वो इशारे या वो हाव भाव आप करेंगे, ठीक है। जैसे लिटिल चीकू सेज हेलो हेलो, हिज मम्मी सेज येलो येलो, लिटिल चीकू सेज रन रन, हिज मम्मी सेज जंप जंप, ममा बनी सेज नेवर गो अलोन, बेबी चीकू सेज ऑल राइट मम्मी। तो चलिए अब ये छोटी सी एक्टिविटी भी हो गई हमारी, ठीक है, और कविता भी हमने पढ़ ली है। अब और आगे देखो क्या लिखा हो, और इस प्रकार छोटे खरगोश ने जाना कि उसे घर से दूर अकेले खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो बेटा ये चीज़ आप भी ध्यान रखना कि जब भी आप खेल रहे हैं तो अकेले घर से दूर ना जाएं, ठीक है। अब चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि अपने दादा दादी या नाना नानी घर के आसपास की जगहों के नाम लिखिए और याद कीजिए। अब आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने दादा दादी या नाना नानी के घर के आसपास जाते हैं तो उस घर के चारों तरफ आप कुछ चीज़ें देखते होंगे, जैसे कि कोई दुकान होगी, बस स्टॉप होगा, बाज़ार होगा, डाकघर होगा या सिनेमा घर होगा और या कुछ और भी हो सकता है। तो आपको अपने दादा दादी नाना नानी के घर के आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं आपको उनका नाम लिखना है। कोई भी 3 या 4 चीज़ें आप लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, मैंने देखा है कि एक बगीचा है मेरे नाना नानी के घर के आसपास, ठीक है, और क्या है, और उधर बस स्टॉप भी है तो आप बस स्टॉप दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है, बस स्टॉप हो गया। और इस दुकान भी है उधर तो दुकान भी हमने लिख दिया है, ठीक है। तो आपके नाना नानी के घर के आसपास जो भी है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट भी ख़त्म हो जाती है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, कल फिर मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई डाउट या प्रश्न आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस चीज़ का जवाब दिया जाए। थैंक यू एंड जय हिंद।